बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फीड, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मुल्क के अंदर नई हुकूमत है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर है, बरसरे पेकार है। उसके ख़िलाफ़ इस तमाम मामले के ऊपर आज बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स किस तरह जो है वो डेंट डाल सकेगी मौजूदा हुकूमत को और उसकी अभी तक की जितनी भी की गई कोशिशें काविशें हैं उसको, और जनरल इलेक्शन का जो मुतालबा है उस मुतालबे के तस्लीम किए जाने के हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, कानून क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ क्या है। साथ ही साथ मुल्क में जारी नई हुकूमत की पॉलिसीज़ में IMF और IMF से होने वाली मुमकिना नई जो खेप मिलनी है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ तस्लीम की गई शराइत में पेट्रोल पर दी गई सब्सिडी के ख़त्म किया जाना और उसके पाकिस्तान में जो असरात हैं और शॉर्टेज ऑफ डीजल और पेट्रोल जो है उसको भी मौज़ूए बहस लेके आएंगे। पंजाब में CM शिप का मामला जूं का तूं है, इस हवाले से आज फिर हमजा शहबाज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया है और उस रब्ते में उन्होंने कोशिश की है कि एक मरतबा फिर उनकी ओथ टेकिंग को मेक श्योर किया जा सके। सारे मामला किस जानिब बढ़े हैं, बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो के। इनके साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि आपने 3 बड़े भरपूर किस्म के जलसे कर लिए और जो लोग आपके क्रिटिक हैं उन्होंने भी ये कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि जलसे जी बड़े थे। शादो नादरी कुछ किसी ने कहा कि जी जलसे बड़े नहीं थे, छोटे थे। अब आप ये बताइए कि इन जलसों से और आने वाले जो हिकमत अमली है, लॉन्ग मार्च का जिक्र हमने सुना, कौन से ऑब्जेक्टिव्स और कितनी जल्दी आप लोग अचीव कर पाएंगे? व्हाट एक्चुअली इज़ योर टारगेट? देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। कि मुआशरे में डिवाइड इतनी बड़ी हो गई, या आप कह लें कि इट्स नॉट नॉर्मल फंक्शनिंग फॉर द गवर्नमेंट। डिसीजन ये है कि क्या हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी या नहीं, हमने किसी और की जंग लड़नी है या नहीं लड़नी, हमने अपने अवाम को के मुफाद के लिए काम करना है, या हमने आप कह लें कि 100 कार्ड तल्लक बजाना है जो हमारे साथ है ही नहीं, और उस तल्लक को बचाते हुए हमने अपने मतलब पड़ोसियों पे बम बरसाने हैं या उन्होंने हम पे बरसाने हैं, हम उनकी जंग उठा के अपने घर ले आएँ और उनका असला यहाँ टेस्ट करते करें, उनके ड्रोन यहाँ जोड़ें, हमारे पड़ोस में लोगों को मारें, उनके बम्बार वहाँ से जैकेटें पहन के आए हमारे लोगों को मारें, तो नो गो एरिया इस मुल्क में दोबारा क्रिएट हो जाए, यहाँ पे अमन अमान खत्म हो जाए, हमें वो करना है। या हमें अगर यू कैन से हमारे अवाम के लिए ज़रूरी है कि उन्हें को सस्ता तेल मिले, सस्ती गंदम मिले, सस्ता घी मिले, हम वो ना करें, सस्ती गैस मिले, हम वो ना करें, हम दुनिया महंगी से महंगी चीज़ें खरीदें, फैक्टर में हम हमारे ऊपर लगा रहे, पाबंदियाँ लगी रहे, हमें IMF जो है वो उधेड़ता रहे, तो हमें करना क्या है बेसिकली। सो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें या अपोजिट चीज़ें टू ईच अदर इतनी ज़्यादा हैं कि हमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि अब जाना पड़ेगा मैंडेट के लिए। फिर जो हमारे मुखालफीन हैं उनके पास मैंडेट नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 80-82 सीटें हैं, वो एक रीजनल पार्टी है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। बाकी पार्टी 11 या 12-13 पार्टियां हैं, तो 13 पार्टियां जो हैं एक तख्त पे बैठे हुए हैं, 13 आदमी एक तख्त पे बैठे हुए हैं, जो रूट है उनके बोझ से या उनके आप कह लें कि लाइबिलिटी से, उनके बैगेज से वो टूट है, तो ये इस तरह नहीं चल सकता। लेकिन चीमा साहब, ये जितनी भी सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है, इस सारी सूरत हाल में सियासत का पाकिस्तान में और टेम्परेचर जो पॉलिटिकल है उसका पाकिस्तान में पारा हाई होना, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जिसका जिक्र इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारहाना अंदाज की जो पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, हम तो यू कैन से कि जो लोग जनरली मुर्दे इल्ज़ाम हमें 3.5 साल से ठहरा रहे हैं। हम अगर चुप कर गए तो फिर भी मुर्दे इल्ज़ाम में हमने, यहाँ महंगाई नहीं थी फिर भी मुर्दे इल्ज़ाम हम थे, जब महंगाई बढ़ गई फिर भी मुर्दे इल्ज़ाम हम थे, जब हमारी ग्रोथ कोरोना की वजह से -1% पे उसमें भी मुर्दे इल्ज़ाम थे, जब 5.7% फिर भी मुर्दे इल्ज़ाम थे, जब हमने कर्जे कम कर लिए फिर भी मुर्दे इल्ज़ाम थे, जब हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ा ली, दूसरी एक्सपोर्ट बढ़ा ली, फिर भी मुर्दे इल्ज़ाम थे, हाउसिंग सेक्टर तरक्की करके मुर्दे इल्ज़ाम थे, ऑटो सेक्टर तरक्की करके कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें तो आप कह लें कि आपने छुरी की नोक पे रखा हुआ है। आपसे मुराद मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं।
बड़े थोड़े लोगों ने हमें जब से हुकूमत में आए हमें तो चोरी की नोक पे रखा हुआ, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज हम सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी हैं, लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है। इसका मतलब है कि आपका जो बयानिया था, जो इल्जामात थे, वो इल्जामात गलत थे। अब उन इल्जामात से बाहर आ जाए। क्या आप समझते हैं कि ये जो आप यहाँ पे 200 है, 250 है, 300 अगर वो एंकर बैठा हुआ, वो सुबह दोपहर शाम इक्वाली करता रहे और 3.5 साल उसने कर ली, करके हुआ क्या कि हम थे 40% के लगभग, 40 से हम चले गए 65% पे। अब 3.5 साल की आपकी मेहनत का नतीजा, आपसे मुराद आप नहीं है, बेसिकली ऊपर मीडिया की बात कर रहा हूँ, कि 3.5 साल की मेहनत का नतीजा हुआ कि 40 से 65 पे चले गए। तो इसका मतलब बयान गलत था। बयान गलत है तो आप हमसे पूछें कि जनाब हमें तो नहीं लगता कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हमें बताएं कैसे अच्छी है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना, तभी लोग आपको पसंद करते हैं। लोग हमें प्रेफर कर रहे हैं जरदारी साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, फजल रहमान साहब पे, सारों को इकट्ठा करके हमें प्रेफर कर रहे हैं। अगर प्रेफर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी गवर्नेंस अच्छी है ना। ये तो रिश्तेदार तो नहीं है हमारे कोई गवर्नेंस अच्छी है, है। एंटी अमेरिका सेंटिमेंट ज़्यादा तगड़ा है। इन दोनों चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे आगे चल के। आप मेरे साथ रहिएगा। हाफिज़ तारिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मैं हाफिज़ साहब की तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे कबल अली बदर साहब से जो है मैं एक चीज़ का जवाब जानना चाहता हूँ। बदर साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता, पहले तो हमें ये बताइए, चूँकि आप स्पोक्स पर्सन भी हैं बिलावल साहब के, बिलावल साहब ओथ जो है वो टेकिंग कब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुख्तलिफ जो है इतलात आ रही हैं, इस पर हमें एक क्लैरिटी ऑफ थाट दीजिए। और दूसरा, अब चूँकि आप एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप कोलिशन गवर्नमेंट के इस टेक ऑफ से, इस एलिवेशन से आप खुश हैं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहनत के साथ बनी है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये जो पहले अपोजिशन में थी, उन्होंने मिल के हुकूमत को घर भेजा, खान साहब को घर भेजा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत के साथ एक अनकंडीशनल सपोर्ट है। बिलावल साहब ने पहले दिन ही कहा था कि हमने इस मुल्क को क्राइसिस से, इस मुल्क को मुआशी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट की सपोर्ट करेगी। सपोर्ट का हर तरीके से जिस तरह से भी मुमकिन है वो किया जाएगा। बिलावल साहब इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल ओथ लेंगे। कल बिलावल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास बुलाया है कराची में, और इसमें तमाम पार्टी लीडरशिप के साथ एक दफा मुशावरत होगी, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब से जो मिलके आए हैं उस पे बारे में भी मुशावरत करेंगे और उनको अपडेट करेंगे कि क्या बातचीत हुई। तो ये जैसे ही अगले 1-2 दिन गुजरते हैं तो उसमें भी टाइम और डेट भी आ जाएगा कि किस दिन लेंगे। ठीक है। बाकी जो चीमा साहब बात कर रहे हैं, चीमा साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, हम इनकी इज्जत करते हैं। इनका अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। हमने कई दफा हुकूमतें आते जाते देखी हैं। देखिए, हुकूमत जब जाती है तो ये अवाम के मैंडेट से गई है। इस टाइम पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन कौमी असम्बली में मौजूद है। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ये हुकूमत बनाई हुई है, और ये जो प्रेशर डाल रहे हैं मुख्तलिफ फैसला करने वाली कुव्वतों में, ये किसी कुव्वत की वजह से नहीं गई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की बाकी जमातों ने कौमी असम्बली के अंदर मिलके एक आईनी और कानूनी तरीके से तहरीके अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब को घर भेजा है। और जैसे ही वो कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म उनमें से एक है, जैसे ही वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जिस टाइम पे तमाम पार्टियां एक वन पेज पे या एक एजेंडे पे आएंगी कि हमने अब इलेक्शन में जाना है, तो ये अब जो डिसीजन मेकिंग है इलेक्शन के रिगार्डिंग, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने और जमहूरी कुव्वतों ने करनी है। इसमें अब कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसा फैसला करने वाली कुव्वत नहीं है जो आके यहाँ पे बताए कि कब इलेक्शन होने चाहिए। बाकी जलसा जुलूस करना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हक है, करना चाहिए, लोगों को साथ मोबिलाइज करना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें। देखें, लोग घरों में लड़ पड़े हैं, माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, एक भाई बहन भाई आपस में, दोस्त भाई ग्रुप्स में, पुलिस दफ्तरों में, रिश्तेदार आपस में, ये जो तहरीके इंसाफ ने एक मुआशरे में तफरीक डाली है, इससे इज्तनाब करना चाहिए और इखलाकियात के दायरे में रह के हर वो चीज करनी चाहिए। एक लिमिट है, उसको रह के फॉलो करना चाहिए। आप पॉलिटिसाइजेशन का अमल जरूर करें, उस प्रोसेस को आगे चलाएं,
उस प्रोसेस को रॉटन ना करें, सोसाइटी को उसको रॉटन खराब ना करें, रॉटन ना करें, आपने मिस यूज ना करें, सोशल फैब्रिक उसको को अब्यूज ना करें। बिल्कुल ठीक है, मैं इस यूज और सोशल अब्यूज के ऊपर फैब्रिक को से खराब करके रख दिया है। बिल्कुल बदर साहब इस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं हाफिज तारिक साहब। सर, जिस तरह फरमा रहे हैं बदर साहब, इससे कबल चीमा साहब भी जो है वो जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया गया, आउस्ट किया गया, तब से एक चीज़ बहुत अयां हो रही है, खुसूसन उनके कराची के जलसे के बाद, वो ये है कि जिस किसी ने भी कैलकुलेशन की उससे कैलकुलेशन गलत हुई, मिस कैलकुलेशन हुई। इमरान खान ज़्यादा ताकतवर होके आए। जिस तरह चीमा साहब ने भी फरमाया कि जी लोग तो हमारे साथ हैं और उनका बड़ा हजम है और हमें काफ़ी हद तक वो नज़र भी आ रहा है। ये बताइए, ये उनकी अच्छी परफॉर्मेंस या गवर्नेंस की वजह से लोग उनके साथ हैं, या एंटी यूएस जो सेंटिमेंट है या नैरेटिव है उसकी वजह से उनके साथ हैं, या लोग हैं ही नहीं, कुछ और है जो दिखाया जा रहा है, असल हकीकत कुछ और है? योर टेक ऑन दिस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा। देखें, ये कोई एक पैमाना नहीं है मेरी नज़र में। आप ये कहें कि गवर्नेंस या परफॉर्मेंस, वो गवर्नेंस या परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, वो भी उनकी मीडिया टीम जो है वो उसको हाईलाइट नहीं कर सकी। बार बार जो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन होती रही, चंद ही लोग थे, चीमा साहब अब बैठे, मैंने कई प्रोग्राम चीमा साहब के साथ किए हैं। चीमा साहब बैठते थे जिस वक्त, तो इनके पास तो फिगर्स होते थे, अदाद शुमार होते थे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते थे, कोई पढ़ी लिखी बात करते थे। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई के जो लोग आते थे टॉक शोज के अंदर, वो अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने के बजाय वो जो एक रिवायती एक हमारे माहौल बन गया है, चीजें हो गई हैं, को जो है ना वो नीचे दिखाने की कोशिश करना, बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू करना, वो बातें ज्यादा होती नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर हाईलाइट हो सकती थी। अनफॉर्चुनेटली मीडिया जो है ब्रिज बनने के बजाय, यानी मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के दरमियान ब्रिज बनने के बजाय बिल्डोजर बने रहे और वो बिल्डोज करते रहे चीजों के अंदर। नतीजा ये हुआ कि वो मीडिया जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने कंधों पे बिठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इमरान खान को लेके आया है, या वो इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, या वो मीडिया जो इमरान खान के सिर्फ कंटेनर पे सिर्फ इमरान खान को दिखाता था और नीचे खाली कुर्सियां नहीं दिखाता था, ये इल्जाम इसी मीडिया के ऊपर है जिससे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज और खाइफ है। उसकी कोई तो वजूहात हुई होंगी, कोई तो ऐसी चीजें हुई होंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत डाई हार्ड इमरान खान साहब के सपोर्टर भी थे, वो दो तीन वजूहात की बिना पे उनसे दूर हुए। एक, एक्सपेक्टेशन खान साहब से बहुत ज्यादा थी, और एक्सपेक्टेशन खान साहब से ज्यादा होने की वजह खुद उन्होंने हाई की थी। और दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो रवैये थे ना, उन रवैयों ने बहुत सारे लोगों को दूर किया। एक तो मैं मीडिया के हवाले से जो चीमा साहब की बात है उसका मैंने जवाब देना मुनासिब समझा कि मैं बात करूं कि ये जरूर सोचना चाहिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो सियासत है या उनका नजरिया है या गवर्नेंस की चीजें हैं, उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। लेकिन बाज सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली गालम गलोच ने और चीजों ने उनको ले जाके उस कॉर्नर में खड़ा कर दिया जहां उनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए। तो इन चीजों को रीथिंकिंग की जरूरत है। दूसरी बात आपने की ये गवर्नेंस के, देखें इमरान खान साहब की हुकूमत से जाने से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आप देख लें महंगाई का कितना शोर शराबा था, बाकी और चीजें थी जो गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे थे। जब ये मामला हुआ यानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तब्दीली का मामला हुआ तो वो चीजें जो है ना इररेलेवेंट हो गई। इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से अपनी हुकूमत को ये कह के कि जनाब ये गैर मुल्की साजिश है और गैर मुल्की साजिश के नतीजे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, उन्होंने वो सारी जो गवर्नेंस का इशू था उसको पीछे डाल दिया जिसके उनको पूरे 100% नंबर मिलने चाहिए कि वो चीज कहीं पीछे रह गई है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शदीद तरीन खिलाफ है, किसी भी वजह से आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डाई हार्ड सपोर्टर है। वो डाई हार्ड सपोर्टर परफॉर्मेंस की वजह से नाराज था, वो गवर्नेंस की वजह से नाराज था, लेकिन जो ये हालात पैदा हुए, खान साहब ने अपना जो पॉलिटिकल क्लाउड था उसको इकट्ठा कर लिया और उसको मैनेज कर लिया। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वो क्लाउड है। लेकिन क्या मैं समझता हूं कि शायद उसके अंदर किसी हद तक इजाफा हुआ हो और कुछ ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कुर्बत ना रखते हों वो भी खान साहब की तरफ आए हों, कुछ ऐसे लोग भी आए हों जो उनको मजलूम समझते हों। लेकिन ये कहना
कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेली की हुकूमत थी और ये जो है वो चूचू का मुरब्बा है, ऐसी बात भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 8 जमातों की हुकूमत थी। अब मैं गिनवा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग, जमहूरी वतन पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल जो आखिर में उनसे अलहदा हुए, और इंडिपेंडेंट। तो जो सिंपल मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं थी। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है ये भी उसी तरीके की बनी है। इसमें 8 नहीं होंगे, हो सकता है 9 पार्टी शामिल हो गई हों। लेकिन ये कहना कि ये कोई एकदम से कहीं से ऊपर से पैराशूट, ये उसी असेंबली में बैठे हुए लोग थे। फर्क ये हुआ है कि ये लोग अगर दाएं जानिब थे तो दाएं से बाएं चले गए, बाएं वाले जो है ना वो दाएं पे आ गए, बाकी और कोई फर्क नहीं हुआ। ये बात है कि अब जो मामला होगा, मैं एक सिर्फ आखिरी बात कह दूं, वो ये कि मुझे लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, यानी इस 1.5 साल की जो पीरियड की बात हो रही है उसके और इमरान खान साहब के फौरी इलेक्शन के मुतालबे के दौरान। और मैं ये समझता हूं कि खान साहब 14 अगस्त 2022 को जो है वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च जो है वो अनाउंस करेंगे, और वो 14 अगस्त 2022 को इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, एक मरतबा फिर अपने आज़ादी मार्च के स्लोगन के साथ। हो सकता है इसको हकीकी आज़ादी मार्च कहें, लेकिन उस वक्त तक जो है ना ये जल्द से जुलूस होते रहेंगे। 14 अगस्त इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। ठीक है, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। चीमा साहब, 14 अगस्त को मार्च होगा या जब कभी भी मार्च होगा, उसकी डेट या उसकी स्केजुलिंग है, उसका पूरा प्लान ज़ाहिर है वो शेयर हो जाएगा जिस तरह आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया होगा। हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना पेश आए, लेकिन इस सब का जो रीज़न है दैट इज़ जनरल इलेक्शंस, जिसका जिक्र हाफिज़ साहब भी कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जनरल इलेक्शंस में अगर आप 2/3 अक्सरियत से जीत जाते हैं तब तो मामलात बड़े खुश उसलूबी से आपकी फेवर में होंगे और आप उसको चला सकेंगे। लेकिन रीसेंट पास्ट में जो हमारी तारीख हमें बताती है वो ये है कि 2/3 अक्सरियत या मेजॉरिटी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से नहीं आ रही। यानी आपको मुमकिना तौर पे अगर जीत आपको दोबारा मिल जाती है तो आपको इन्हीं लोगों को साथ शामिल करना होगा। आप अब भी वही करेंगे जो पहले किया या नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे मामलात को आगे बढ़ाएंगे? व्हाट विल बी द डिफरेंस? चीमा साहब, देखिए, पहली बात जो हाफिज़ ने बात की है ना कि शायद हमसे जो मीडिया में गलतियां हुई हैं वो हुई होगी यकीनन। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे बहुत सारे लोग ना तजर्बाकार थे या कम इल्मी की बुनियाद पे या ओवर एग्रेसिव होना, तो किसी को उन्होंने हर्ट कर दिया तो हम इसकी मदद करते हैं, इस तरह की बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक चीज जो है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ मजलूम बन जाऊँ, मैं सिर्फ एंटी अमेरिका। यहाँ भी जमात इस्लामी एंटी अमेरिका बात करती रही है, सारी सोशलिस्ट, सारी लेफ्ट की पार्टियां एंटी अमेरिका बात करती रही हैं। पीपल्स पार्टी एंटी अमेरिका एक कैंपेन को लीड करती रही, कई साल तक करती रही। ये तो जरदारी साहब ने छोड़ा, इससे पहले तो करते थे ये, ठीक है। लेकिन कभी पॉपुलैरिटी इस बेस पे नहीं हुई किसी की। ये सारी मजहबी जमातें, वो आप कह लें कि जमीयत इस्लाम हो, जमीयत पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी स्पेशली, ये सारे एंटी अमेरिका नैरेटिव लेके चले हैं, कभी इसका फायदा नहीं हुआ। ये ऐसी चीज नहीं है। दूसरा, जो अमेरिका की बात हुई कि फॉरेन आप पहले मोटिवेटेड जो वोट ऑफ नो कॉन्सेप्ट, आप गौर करेंगे हमारा पहला जलसा कहाँ हुआ था? हमारा पहला जलसा हुआ था मंडी बावली, दूसरा जलसा हमारा हाफिजाबाद हुआ या मेल्सी हुआ, फिर तीसरा में हाफिजाबाद हुआ, चौथा जाके हुआ तीर में, लोअर तीर में, फिर मानसहरा हुआ, उसके बाद जाके फिर ये इस्लामाबाद का जलसा हुआ। अच्छा, इस्लामाबाद के जलसे में पहली बार ये अवाम में आई बात, ये आप कह लें फॉरेन मोटिवेटेड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, ये लेटर की बात उस वक्त आई। अब आप बताएं, हाफिजा भी साथी हैं, आप भी साथी हैं, बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, कि उन 5 जलसों में छोटे छोटे शहर मंडी बावलदीन, मेल्सी, हाफिजाबाद, लोअर पीर और मानसहरा, उन शहरों की, और मियांवाली भी था, उन शहरों की आबादी से भी ज्यादा बड़े जलसे नजर आते थे, इतने बड़े जलसे थे। अब वो ये नहीं था कि वो आप कह लेंगे किसी ताकत की बेस पे या एंटी अमेरिका था। वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मुझे कोई शक नहीं है, आप सब भी बड़े समझदार और पढ़े लिखे और थोड़ा आप रिसेप्टिव भी हैं, बाद लोग एडमेंट होते हैं, बात मानते नहीं है। आप जरूर इस पर गौर करें कि
मतलब है कि आप जो नैरेटिव बेच रहे थे, ये जो बात कर रहे थे, उस बात पे लोगों का इतबार नहीं था। अगर लोगों के नजर में हमारी परफॉर्मेंस है वर्सेस शहबाज शरीफ वर्सेस जरदारी साहब या वर्सेस क्या नाम है शाह साहब का, मुराद अली शाह या या सरदुर रहमान साहब, वो बेहतर थी। जब लोगों को हमसे तो थी लोगों की, ठीक है हम ना पूरी की होंगी, कम पूरी की होंगी, तो 60%, 70%, 80%, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इनकी जगह फलां आ सकता है, तो वो फलां कौन था, एक साहब का नाम जरदारी साहब का था, दूसरे साहब का नाम सरदुर रहमान साहब था, तीसरे पहले शहबाज शरीफ साहब। जिस वक्त उन 3 बंदों ने इकट्ठे होकर एक तस्वीर बनाई बाजू खड़े करके, उस वक्त हमारा 15% वोट बढ़ गया था। 15% वोट उस एक तस्वीर से बढ़ गया था। वजह कि लोग उनसे कहीं बेहतर समझते हमें, कहीं बेहतर हमारे से। और ये नहीं है कि जो हमें उनसे बेहतर समझते उनको हमसे शिकायत को नहीं, वो हमें आइडियल समझते, आइडियल हमें भी नहीं समझते, उन्हें भी हमसे शिकायतें हैं, लेकिन वही उनका भी कंपैरिजन ही नहीं है। दागदार लोग, उनकी बदतरीन गवर्नेंस की एग्जाम्पल, नंगी एग्जाम्पल सारी एक्सपोज किस्म की एग्जाम्पल है। सो बेसिक बात हमारी गवर्नेंस है जो पिछली गवर्नमेंट से बेहतर रही। देखें, दो मोटी से सिर्फ 2 बातें मैं करूँ आपको। आज तक सारा मीडिया कहता है शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे स्टेट्समैन है, नवाज शरीफ साहब ने ये मुस्लिम लीग नून की दौर में हमेशा इकोनॉमी तरक्की करती है। भाई 1947 से लेके 2022 तक सिर्फ 2 रजीम ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है, सिर्फ 2 रजीम, दोनों नवाज शरीफ की रजीम थी और शहबाज शरीफ था, 2013 वाला भी और 1997 वाला भी, ठीक है। ये 2 रजीम ऐसी हैं जो पिछले आप कह रहे 75 सालों में जिनमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है, वो सब दोनों भाई इसमें शामिल थे। एक मिनट डर से सुन लेना जरा, ठीक। फिर अगर ग्रोथ देखें, जीडीपी ग्रोथ देखें, तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ, सबसे कम ग्रोथ थी वो 1997 वाले रजीम भी थी, नवाज शरीफ का, ठीक है। फिर जो 4 बेहतरीन परफॉर्मेंस है ग्रोथ की, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक जरदारी साहब की है, एक भुट्टो साहब की और 2 नवाज शरीफ साहब की है। सो इसका मतलब है कि मीडिया ने जो बोला, जो तसर बनाया वो गलत था। अवाम को पता लग गया, अवाम को समझ आई कि ये बात गलत है, ये आपका नहीं कहीं ना कहीं को कम्प्रोमाइज है, लिहाजा अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। हमारी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर थी, हर हमारे में बेहतर थी, और गरीबों के लिए स्पेशली बेहतर थी। गरीबों के लिए जब बेहतर थी तो उसका रिजल्ट आया। दूसरी बात आ गई कि देखें आजाद खारजा पॉलिसी, आजाद खारजा पॉलिसी का मतलब कोई अनार नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये है कि आप लोकल अपने अवाम को सामने रख के फैसले करें। इस बात को हर बंदा लाइक करता है, इस बात को, गैर के लफ्ज को, इंडिपेंडेंट को, आजादी के लफ्ज में रोमांच है, अट्रैक्शन है, ठीक है। इस बात और क्यों है कि दुनिया में खुशहाली जुड़ जाती है, दुनिया में गुलाम कभी अमीर नहीं होते, गुलाम कभी खुशहाल नहीं होते। खुशहाली या इमारत या तरक्की का लफ्ज जुड़ा ही इस आजादी के लफ्ज से है, लिहाजा लोग साथ चले। आज इस मुल्क में हम 60 से 70% आबादी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं। अब ज्यादा जरूरी हो गया कि मैंडेट लिया जाए, मैंडेट 2/3 होगा, अक्सरियत होगी आपके पास, या दोबारा उसी कोalition सेटअप में आपको जाना पड़ेगा। हाफिज साहब का मेरा भी यही अंदाज़ा है कि 2/3 अक्सरियत वाला मामला खासा मुश्किल हो जाएगा और मुमकिन तौर पर इसी किस्म की कोalition है जिसको हम देखेंगे। अली बदर साहब, ये फरमाइएगा सर कि अभी जो इत्तेहाद है, ये एक सवाल है, जब का इत्तेहाद बना ये सवाल उठ रहा है और ये तब तक रहेगा जब तक शायद ये इत्तेहाद रहे या टूट जाए। सवाल ये है कि इस इत्तेहाद में वर्किंग इक्वेशन को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो रेज़ किए जा रहे हैं। अब भी आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी से हट के दीगर पार्टीज़ के अंदर कुछ इंटरनल मामला चल रहे हैं, जो कुछ नाराज़गी का इजहार है वो भी किया जा रहा है। ये बताइए, ये कब तक आपको चलता दिख रहा है? नॉट बीइंग पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हाउ डू यू सी दिस कोलैबोरेशन वर्किंग अहेड? डॉक्टर साहब, इसके अंदर देखें, बड़ा सीधा मामला है कि ये एक बड़ी कमजोर गवर्नमेंट है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके ये बनाई है। यहाँ पे कोई एक बंदा भी मिलके तमाम गवर्नमेंट को चला नहीं सकता। इसमें कैप्टन ऑफ द टीम इज मियां शहबाज शरीफ साहब, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप और उनके टीम मेंबर्स को साथ लेके चलना है। तो लिहाजा अगर इसके अंदर ये कहें कि अगर कि जिन पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट के अंदर है या गवर्नमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी करनी है अपने अपने इदारों के अंदर, अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर, और उन्होंने एक केमिस्ट्री भी डेवलप करनी है लीडर ऑफ द टीम के साथ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ। सो ये मियां साहब की भी और तमाम लोगों की आपस में बड़ी मुश्किल कोरिलेशन है कि ये साथ लेके चलें।
लेकिन अब इसके अंदर मामला करंटली ये है कि तमाम लोगों ने, चूंकि उनको पता है कि अगर वी स्विम एंड सिंक टुगेदर, तो दे हैव टू स्विम टुगेदर, ठीक है। अब उनमें सबको पता है कि हमें थोड़ी थोड़ी सेक्रीफाइस भी करनी है, कसर भी खानी है, चीजों को आगे लेके भी चलना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस हद तक भी क्लियर है कि हमें अगर मिनिस्ट्रीज ना भी लेनी पड़ती तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट भी इस गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार थे। अच्छा। तो हमारा तो इस किस्म का नजरिया है, ये सपोर्ट है। और बाकी भी जो लीडर्स हैं वो इसी चीज के, इसी ईमा के ऊपर है कि हमने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सपोर्ट सिर्फ उस गवर्नमेंट को या एक पार्टी को नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का सवाल है। क्योंकि जो महंगाई, जो गवर्नेंस का इशू, जो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं, उससे अवाम की कमर टूट के रह गई हुई है। अगर इस गवर्नमेंट ने भी उस मसले को एड्रेस ना किया, प्रॉब्लम से अवाम को, पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से ना निकाला, तो ये प्रॉब्लम से कोई भी किसी को नहीं निकाल सकेगा। और जो रह गया सवाल इमरान खान साहब का, ये कह रहे हैं कि 2/3 या 2/3 के करीब करीब, मैं समझता हूं कि ये तो इलेक्शन आने पे पता चलेगा कि कितनी सपोर्ट है। मेरा ये सवाल है कि लेट्स सपोज कि अगर फौरी इलेक्शन में आप चले भी जाएं और पीटीआई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि पीटीआई वाले इलेक्शन जीत भी जाते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर आप इनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख लें, इनकी डिलीवरी को देख लें, इनके पास ना तो कोई इकोनॉमिक टीम है, ना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, ना कोई ऐसा काबिल और अहलियत रखने वाला शख्स है जो कि हुकूमत को चला सके। खान साहब का फिर वही पुराना नैरेटिव होगा तब्दीली से आजादी तक, कि वो पुराना नैरेटिव जिसमें ये कहते थे कि हम तमाम कर्जे माफ करवा देंगे और यहाँ पे ये कर देंगे। देखिए, खान साहब से डिलीवरी नहीं होनी। खान साहब इज नॉट अ कॉम्पिटेंट और कैपेबल पर्सन। यहाँ पे सवाल आ जाता है कि यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो हुकूमत में रहती हो या हुकूमत से बाहर ऑपोजिशन में हो, उनको एक दफा इस मुल्क को प्रॉब्लम से निकालने के लिए उसको में सर जोड़ के मुल्क को प्रॉब्लम से निकालना होगा, सर जोड़ के बैठना होगा। हाफिज तारिक साहब, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो या चाहे जिस किसी की भी हुकूमत हो या माजी में जो मार्शल लॉज रहे हैं यहाँ पे, इस सब में लोग सिर्फ ज़्यादातर जिस चीज़ से कंसर्न होते हैं वो उनके रोज़मर्रा के मामलात हैं, ख़र्चा पानी, महंगाई, इन चीज़ों से जुड़े हैं। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि जो अभी सेटअप मौजूदा आ चुका है, जिसमें IMF की जानिब बढ़ने के तमाम तर इशारे बल्कि स्टेटमेंट्स भी दी जा चुकी हैं, मुझे ये बताइए, ये सेटअप हो या इसके बाद आने वाला जौन सा भी सेटअप हो, अवाम को रिलीफ मिलेगा महंगाई की सूरत में, या इसका सोल्यूशन किसी के भी पास नहीं रहा और मामला जो है वो किसी ऐसी नहज तक पहुंच चुके हैं कि प्रॉबली आउट ऑफ रीच हो जाएंगे टू अ सर्टेन टाइम और आफ्टर सर्टेन टाइम? जी मुर्तज़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो जो आपने ये जो सवाल पूछा था कि ये इत्तेहाद या हुकूमत कब तक चलेगी, मैं सिर्फ एक उस पर जुमला कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के मुखालफत में ये जो इत्तेहाद बना, जो अब हुकूमत में मौजूद है, इसके बनने की सिर्फ एक रीज़न थी और इसके चलने की भी सिर्फ एक ही रीज़न है, और उस रीज़न का नाम है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया, किसी भी वजह से आप समझेंगे कि सबके खिलाफ एक साथ महाज खोल दिए या पॉलिटिकली उनको लगा कि वो जो है उनकी गर्दन दबाई जा रही है। और अभी भी इमरान खान साहब जितना एग्रेसिव होते रहेंगे, जितनी ज़्यादा वो मोमेंटम अपना बढ़ाते रहेंगे, ये जो कोलिशन है और ये जो इत्तेहाद है, ये उसी तरह से चलता रहेगा इमरान खान साहब की वजह से। क्योंकि वो जो बात भाई ने की, बदर साहब के साहबजादे ने, 100% दुरुस्त बात है कि सबका जो है ना वो जीना मरना जो है वो इसी के अंदर है, यानी सियासी जीना मरना, कि वो इकट्ठे रहें। अब जो आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली यही सूरत हाल है कि जो हुकूमत कल अपोजिशन में बैठ के क्रिटिसाइज करते थे कि देखिए महंगाई हो गई, आज वो बता रहे हैं, कल जो माजी की हुकूमत थी वो बताती थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना वो क्या हैं। प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो सियासत की जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं तो क्रिटिसाइज हम उस हुकूमत पे भी करते थे कि जी इमरान खान साहब ने 150 कर दिया, अब आप कमिट करके आए कि हम ग्रेजुअली जो सब्सिडी है वो ख़त्म करेंगे। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेगा। 2018 में आज मुसद्दिक साहब ने कहा कि जी बिजली की फी यूनिट कीमत कोई 9 रुपए थी, आज कोई 17 रुपए पे पहुंचे भी है। हालात ये रहे तो उसमें भी इजाफा होगा। इन्फ्लेशन जो है वो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी हो कि वो एकदम से जो है वो नीचे आ जाए और वो 4-5% के ऊपर, जब वो कहते थे हमारी माजी की हुकूमत थी। होगा ये कि
अगर ये कुछ स्टेप ठीक ना हुए, वक्ती तौर पे तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, चाहे वो IMF की सूरत में हो, चाहे वो हम किसी दोस्त मुल्क से, अब ये सऊदी अरब भी जा रहे हैं, UAE से भी राब्ता हो रहा है, चाइना के अंदर भी कोई रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि बातें जरूर होती हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेगी, इम्पोर्ट कम नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। मेरे कान पक गए हैं कई हुकूमतों से बिल्कुल ये ठीक कह बातें रहे हैं। सुनते सुनते सुनते। अब अगर इलेक्शन भी आ जाए मुर्तजा, और उस इलेक्शन के बाद जो है ना फिर यही सूरत हाल हो कि या पीपल्स पार्टी और नून सड़कों पर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर हो, तो मेरा और आपका मुस्तकबिल जो है वो सिवाय तारीकी के कुछ नहीं है। ये जरूरी हो गया अच्छा, है मैं कि इसमें इस मुल्क हाफ़िज़ साहब के एक चीज़ कुछ ऐड और करना चाहता इश्यूज के हूँ, ऊपर। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो ये है कि इस सारी इनस्टेबल सूरत हाल के अंदर जितना भी बड़ा या छोटा इन्वेस्टर है, कोई किसी ने प्लॉट लेना है, कोई सोसाइटी है, किसी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किसी ने प्रोडक्शंस करनी है, उन तमाम ने इस वक्त मौजूदा अपने बिजनेसेस होल्ड कर लिए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन सी हुकूमत आएगी, सेटअप का होगा, कैसे होगा, उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, हमें ग्रास रूट लेवल तक जो इंस्पेक्टर आएगा या DSP आएगा या जो मुतल्लिका सुपरटेंडेंट आएगा वो हमें किस तरह डील करेगा, तो जिसका असर ओवरऑल भी तो सारी सूरत हाल का जो है इक्तिसादियात पे पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही देखें, जो छोटा सरमायाकार है जिसके पास अपनी जिंदगी की जमा पूंजी है, वो लगाते हुए डरता है कि यार ये अगर तबाह हो गई तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। जो बड़ा सरमायाकार है उसको नजर आता है कि अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, और फिर जो क्रेडिबिलिटी का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। अनफॉर्चुनेटली देखें, इसका हल सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इशूज के ऊपर कंसेंसस करें, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इसी तरीके की 4-5 चीजें खुदा का वास्ता है कि वो बैठ जाएं और कहें कि गवर्नमेंट किसी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, ये जो हमारी पॉलिसी है ये अगले 10 साल या 15 साल जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ चलेगी। अगर हमने ये नहीं किया, ना इंटरनेशनल फोर्सेस हम पे ट्रस्ट करेंगी, वो कहेंगी जी ये एक हुकूमत के साथ बात करते हैं, दूसरी हुकूमत आती है पलट देती है। इसी वजह से बहुत सारी चीजों में वो गारंटियर के तौर पे फौज को बुलाते हैं कि यार कम से कम आप ये गारंटी उठा लें कि हुकूमत बदलने के बाद ये पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। तो ये जरूरत इस अमर की है कि 2-3 चीजें, नंबर 1, आइंदा जो इलेक्शन हो वो ऐसे माहौल में हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल हो और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी काबिल कबूल हो, ताकि इलेक्शन के अगले रोज फिर धांधली, धरना, मुजाहरा, एहतजाज, ये शोर न मच जाए। अगर वही शुरू हो जाएगा तो हम जीरो पे खड़े होंगे। और ये कुछ इश्यूज के ऊपर हम कंसिस्टेंट जो है ना पॉलिसी बना लें, वरना सिवाय तबाही के मुझे कोई और चीज नजर नहीं आती। बिल्कुल जी, सिवाय तबाही के कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। कुछ चीज़ों पे कंसेंसस करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। ये कहना था हाफिज़ तारिक महमूद साहब का। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में आपका ज्वाइन। हाफिज़ तारिक साहब, आपने वक्त निकाला। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त खत्म हो जाता है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।